साबिक अमरीकी सदर और आने वाले सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप सजा याफ्ता मुजरिम बन गए हैं। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी क्रिमिनल ट्रायल में मुजरिम करार दे दिया है। ज्यूरी ने साबिक अमरीकी सदर पर एडल्ट मूवी स्टार को गैर कानूनी तौर पर पैसे देने के तमाम 34 इल्जामात को दुरुस्त मानते हुए फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद ट्रंप अब पहले साबिक अमरीकी सदर हैं जिनको मुजरिमाना सजा सुनाई गई है और साथ ही वो अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले किसी भी बड़ी पार्टी के पहले मुमकिन उम्मीदवार होंगे जो सजा याफ्ता हैं। ये तारीख साज फैसला रवा साल नवंबर में होने वाले अमरीकी इंतखाबात पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडेन के मद्दे मुकाबिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल के आगाज में रिपब्लिकन सदारती नामजदगी हासिल कर ली थी और 15 जुलाई को होने वाले पार्टी कन्वेंशन में उन्हें बाकायदा उम्मीदवार नामजद किया जाएगा, मगर इससे 4 दिन पहले यानी 11 जुलाई को उन्हें इस केस में सजा सुनाई जाएगी। 77 साल साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी करके एडल्ट मूवी स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 की अदायगी की थी। यह अदायगी 2016 के सदारती इंतखाबात से पहले स्टॉर्मी डैनियल्स को मुबैना जिनसी ताल्लुकात के मामले पर खामोशी इख्तियार करने पर ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने की थी। इसी तरह की अदायगियों को हश मनी कहा जाता है और इसी बुनियाद पर ट्रंप के खिलाफ यह हश मनी ट्रायल चला। हश मनी यानी इस नौयत की अदायगियां अमेरिका में गैर कानूनी नहीं हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा इन पैसों की अदायगी के तरीके पर बना था, जिसके मुताबिक ट्रंप ने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में ये अदायगियां लीगल फीस के तौर पर दर्ज की थी, यानी गलत बयानी की थी। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने ट्रंप पर यह इल्ज़ाम भी लगाया था कि उन्होंने 2016 के सदारती इंतखाबात से पहले स्टॉर्मी डैनियल्स को ये अदायगी करके अमरीकी वोटर्स से इस गैर कानूनी इकदाम को और अहम मालूमात को छुपाया था। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने इस मामले पर 2021 के आखिर में तफ्तीश का आगाज किया था। इसके बाद एल्विन ब्रैग ने जनवरी 2023 में केस के लिए ग्रैंड ज्यूरी को नामजद कर दिया। 30 मार्च 2023 को ग्रैंड ज्यूरी ने कारोबारी रिकॉर्ड में फ्रॉड पर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी थी और रवां साल अप्रैल के आगाज में ट्रंप ने इल्जामात को मानने से इनकार करते हुए ट्रायल का इंतखाब किया था, जिसके बाद 15 अप्रैल को केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज हो गया था और 12 रुकनी ज्यूरी ने 22 अप्रैल से केस की समाअत शुरू कर दी थी, जो 30 मई यानी कल तक जारी रही। जिसके बाद तकरीबन 10 घंटों की बहस के बाद ज्यूरी ने हैरानकुन तौर पर कल ही फैसला सुना दिया। ज्यूरी ने साबिक अमरीकी सदर पर लगे तमाम 34 इल्जामात को मुत्तफिका तौर पर दुरुस्त करार दे दिया। ज्यूरी के इस फैसले के बाद अब अदालत 11 जुलाई को ट्रंप को बाकायदा सजा सुनाएगी। इस केस में अहम बात यह भी थी कि ट्रायल के दौरान ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन और करीबी दोस्त डेविड पैकर ने ट्रंप के खिलाफ गवाही दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला सुनाए जाने से पहले हशाश बशाश और खुश दिखाई देने वाले साबिक अमरीकी सदर के तासुरात फैसले के बाद एकदम तब्दील हो गए। ट्रायल में मौजूद CNN के नुमाइंदे के मुताबिक हम पहले ये समझ रहे थे कि आज ये ट्रायल बगैर फैसले के खत्म हो जाएगा, लेकिन जज तकरीबन 4:30 बजे वापस कमरा अदालत में आए। इससे पहले जज ने कहा था कि वो आज के लिए ज्यूरी को बर्खास्त कर देंगे, लेकिन तकरीबन 4:36 पर जज ने कहा कि ज्यूरी ने फैसला कर लिया है, ज्यूरी को इसकी तैयारी के लिए मजीद आधा घंटा दरकार है। जज का ये नोट सुनने के बाद अदालती माहौल एकदम तब्दील हो गया और डोनाल्ड ट्रंप जो इससे पहले अपने वकील के साथ कह लगा रहे थे, मुसलसल बातें कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ट्रंप ये सोच रहे थे कि आज का दिन बगैर फैसले के ही गुजर जाएगा, लेकिन जज की बात सुनने के बाद उनके तासुरात एकदम बदल गए। वो बिल्कुल खामोश हो गए और अपने दोनों बाजू जोड़कर बैठ गए। उसके थोड़ी देर बाद ज्यूरी मेंबर्स कमरा अदालत में दाखिल हुए। उनमें से एक मेंबर ने माइक के जरिए तमाम 34 इल्जामात में डोनाल्ड ट्रंप के मुजरिम होने का ऐलान कर दिया। अदालती अमले के सवाल पर ज्यूरी ने कहा कि फैसले पर तमाम ज्यूरी मेंबर्स ने इत्तफाक किया है। इसके बाद ट्रंप के वकील ने एक एक करके ज्यूरी मेंबर्स से फैसले से मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो सबने इस फैसले की तस्दीक कर दी। इसके बाद जब जज ने ज्यूरी मेंबर्स को इजाजत देते हुए सजा सुनाने की तारीख का ऐलान किया तो उस लम्हे डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा सुर्ख था, वो मायूस नजर आए। इस हवाले से BBC के मुताबिक जब आखिर में अदालत बर्खास्त हुई तो ट्रंप के चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और जब वो अपने बेटे एरिक ट्रंप के पास से गुजरे जो फैसले के दौरान उनके पीछे बैठा था, तो उन्होंने एक लम्हे के लिए अपने बेटे को सीने से लगा लिया, मगर ये वाज़ेह नहीं था कि कौन किसको तसल्ली दे रहा है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकले, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को धांधली करार दिया, जज पर इल्जाम लगा दिया और कहा कि मैं मासूम हूं, मामला अभी खत्म नहीं हुआ, असल फैसला 5 नवंबर को अवाम सुनाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फैसले के खिलाफ जल्द अपील दायर करने वाले हैं। अमेरिका में आमतौर पर इस नौयत के मुकदमात का ज़्यादातर इख्तिताम जुर्माने पर होता है, लेकिन इस केस में ट्रंप को जेल भी जाना पड़ सकता है। इस सूरत में
ट्रंप को ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल जेल की सज़ा मिल सकती है, जबकि अमरीकी कानूनी माहिरीन और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले में सज़ा मिलने की सूरत में भी ट्रंप के इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि अमरीकी आइन के तहत ज़रूरी है कि सदारती इंतखाब के लिए उम्मीदवार अमरीकी शहरी हो जिसकी उम्र कम अज़ कम 35 साल हो और वो कम अज़ कम 14 साल से अमरीका में मुक़ीम हो। लेकिन अमरीकी आइन में क्रिमिनल रिकॉर्ड पर किसी उम्मीदवार को रोकने का कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन इस फैसले के सियासी असरात अमरीका के सदारती इंतखाबात पर पड़ सकते हैं। सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन के मद्दे मुकाबिल है। इस हवाले से होने वाले अक्सर सर्विस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के माबैन इंतहाई सख्त मुकाबला मुतवक्का है। BBC के मुताबिक इस साल के आगाज में होने वाले ब्लूमबर्ग के एक सर्वे के मुताबिक 53% रिपब्लिकन वोटर्स सजा याफ्ता होने की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे। इसी तरह एक अमरीकी यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक 6% तक रिपब्लिकन वोटर्स सजा मिलने की सूरत में ट्रंप को वोट नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा हो गए थे और इस फैसले के बाद भी आज़ाद ही रहेंगे और अब वो 11 जुलाई को सजा से मुताल्लिक फैसले के लिए अदालत जाएंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को 3 और मुकदमात का सामना है। पहला मुकदमा 2020 के इलेक्शन के बाद कैपिटल हिल में होने वाले फसादात से मुताल्लिक है। दूसरे मुकदमे में 2020 के सदारती इंतखाबात में रियासत जॉर्जिया में उन पर अपनी शिकस्त को तब्दील करने का इल्ज़ाम है, जबकि तीसरे मुकदमे में उन पर सदारत खत्म होने के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने साथ ले जाने का इल्ज़ाम है। लेकिन इन तीनों मुकदमात में इंतखाबात से पहले ट्रायल शुरू होने का इम्कान नहीं